हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया हो? आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी फलन का अवकलन। जैसे आपको 2 वीडियो भेजे थे, उसके आधार पर हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। और सही मायने में हमारे कक्षा 12 के अंदर जो सवाल हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, किसी भी फलन का अवकलन। एक बार मैं थोड़ी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। दरअसल तुम लोगों ने क्या सीखा है बेटा? यदि किसी फलन का अवकलन किया जाए, जैसे कि साइन एक्स का ही किया था, तो यहाँ क्या है आपके पास, इस ऑपरेटर को ये एक्स ही मिला हुआ है, केवल एक्स वेरिएबल। यदि ये एक्स मान लो एक्स स्क्वायर हो, मान लो एक्स की जगह 2x हो, तो इस प्रकार से ये कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। तो ऐसे फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है? 2 विधियों से किया जाता है। हम आपको आसान विधि बताते हैं, आप गौर से देखिएगा। जैसे कि इसका तो cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, किंतु मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाए y बराबर sin x स्क्वायर, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि y बराबर sin x का अवकलन क्या होता है, dy/dx बराबर cos x होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देंगे cos x स्क्वायर। वास्तव में यहाँ पर क्या है, ये sin x न होकर क्या है, sin x स्क्वायर है, यानी एक फलन है, कंपोजिट फंक्शन है, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? देखो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पहले से सिखा रखा है क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम ऑपरेटर देंगे दोनों को, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने y का तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। चूंकि y इसके बराबर है तो इसका भी करना होगा, तो इसको भी हम ऑपरेटर साइन देते हैं। तो d/dx दे दिया हमने किसको, sin x स्क्वायर को। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था या पिछले उदाहरणों में पढ़ा था, u/v, u/v, u+v, u-v इत्यादि थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फलन एक ही है, किंतु है क्या, सबसे पहले आपके पास साइन है, साइन के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिन जिन के फार्मूले जानते हो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सबसे पहले आप साइन का करोगे, आगे वाला जैसा वैसा का वैसा रखोगे। तो आप लोगों ने साइन का डिफरेंशियल कितना किया, तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा कोस। अब चूंकि ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, ये तो साइन एक्स स्क्वायर है, पैकेट में बंद है, तो ये तो एक्स स्क्वायर आएगा। अभी आपने क्या कंप्लीट कर दिया? नहीं, अभी आप लोगों को किसका करना है, एक्स स्क्वायर का भी करना है। तो आप यहां लिखोगे कि अभी हमने किया नहीं है लेकिन कर देंगे, तो इनटू में आता है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है हमको, ये आपके पास cos एक्स स्क्वायर इससे बाहर आ चुका है, इसका मतलब इसका हो चुका है, इसका कुछ नहीं करना है। हाँ, एक्स स्क्वायर का सब बच्चे जानते हैं। दरअसल होता क्या, मैं आपको कंप्लीट बात बताता हूँ। यहाँ पर भी सबसे बेस से पहले पावर का होता है हमेशा, तो पावर का करोगे तो कितना आएगा, 2x की पावर कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आपने किस का कर दिया, साइन का कर दिया, x की पावर 2 का कर दिया, x का नहीं किया है। एक्चुअल में होता तो क्या है, x का भी होता है, और अंत में x का होते ही इसका मतलब आपका सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिला के आपको क्या मिलने वाला है, 2x और cos x स्क्वायर इंटू 1। जैसे लास्ट में 1 आ जाता है, इसका मतलब आपने अपना सवाल कंप्लीट कर दिया है। ये आपके दिए गए सवाल का क्या होगा, रिजल्ट होगा। देखो होता क्या था, मैं वापस समझा देता हूँ आपको एक बार पुनः। दरअसल तुम लोगों ने क्या किया था पिछले चैप्टर में, तुम लोगों ने केवल फार्मूले याद कर लिए थे कि वास्तव में होता क्या है। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, होता कैसे है, पहले तो हम इसका करेंगे, तो साइन का कितना होता है, कोस एक्स। अब और किसका करना है, अभी तो वेरिएबल का तो करना ही है, लास्ट में वेरिएबल का होता है। तो आप किसका करोगे, एक्स के सापेक्ष एक्स का करोगे, जिसका होता कितना है, 1। इसलिए फाइनली आपका उत्तर भी क्या आ जाता था, यही आ जाता था। कुल मिला के जितने भी आपको मैंने फंक्शन लिखवाए थे, उन सब फंक्शन में x केवल x ही था, न कोई एक्स स्क्वायर था, न कोई 2x था, न कोई कुछ और था। अब आपके पास जो फलन आने वाले हैं उनके अंदर दूसरे फलन भी मिक्स है, यानी कि कंपोज संयुक्त फलन हो जाएंगे। तो उनका जो डिफरेंशिएशन करने का मेथड ये है। एक दूसरा मेथड और होता है, इतने इतने को मान लो हम u मान लेंगे, तो आज से आपको एक क्या नजर आने लग जाएगा, साइन यू का कर देंगे। लेकिन वास्तव में हमको u का थोड़ी ना करना है, हमको तो y का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, फिर u का हमको अलग से करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर सवाल आपके पास ये है कि आप इस मेथड से कीजिएगा। तो अब हम आपको एक नया सवाल बताते हैं, इसको आप कॉपी कर लेंगे।
जैसे बेटा देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, चलो साइन ही रख लेते हैं। साइन रखने के बाद इसके अंदर हम क्या रख लेते हैं, e की पावर 2x रख लेते हैं। अब देखो बेटा इसका कैसे करेंगे, तो आपको आप इसको देखने से पता चल जाएगा कि आपको कम से कम कितनी बार ऑपरेटर साइन है वो अप्लाई करना है। देखो एक बार तो साइन के लिए करना है, याद रखना एक बार तो करना है। फिर साइन के बाद किसकी एंट्री आएगी, ई की, तो ई का करेंगे। ई के बाद किसका करेंगे, पावर का, 2x का करेंगे। 2x के बाद किसका करेंगे, फाइनल बचेगा 2x के बाद तो x का करेंगे। तो आपको 4 बार ऑपरेटर साइन है वो एडजस्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट किसका करने जा रहे हैं, दिए गए क्वेश्चन का। तो ये आपके पास साइन है और e टू दी पावर 2x है। तो सर्वप्रथम आप क्या करने जा रहे हो, साइन का कर दोगे। तो जैसे ही आप साइन का करोगे तो आपके पास कोस आएगा। और ये आपको पहले बता चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके जो अंदर एंगल के रूप में बैठा रहता है, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे कोस आए, चाहे उसका टेन आए, चाहे उसका सेक आए, एंगल तो सेम मिलेगा अगले को। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे बेटा, e की पावर 2x लिख दोगे। अब जरा सोच के देखिए, आपने दिए गए फंक्शन में क्या कर दिया, अभी केवल आपने साइन का किया है, e के पावर के x के पास पहुंचे नहीं हो। तो अब आप किसका करोगे, नेक्स्ट टाइम आप करने जाओगे e की पावर 2x का। अब देखो बेटा यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि इनका हो चुका है तो इसको कुछ कहना नहीं है। अब आपको हमेशा बता रखा है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो चलो भैया इसको हम एज उतारते हैं, e की पावर 2x हो गया। लेकिन e की पावर x का करने के बाद किसका बच गया, अभी तो 2x के पास पहुंचे नहीं है। तो हम दूसरी बार किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का। और 2x का करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2x से मतलब यहाँ घात से है, घात का कर रहे हैं। तो आपके पास आने वाला है कोस e की पावर 2x और e की पावर 2x। और 2x का जब करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है, कांस्टेंट है, उस पर काम नहीं करेगा। तो केवल x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 × 1 बन जाएगा। और जब 1 आ जाता है तो इसका मतलब आपने आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो आखिरकार आपको उत्तर क्या मिल गया, 2 e की पावर 2x और कोस e की पावर 2x। ये आपके दिए गए फलन का क्या था, रिजल्ट था। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के फलनों का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद एक और बताते हैं। चलिए बेटा एक सवाल और लेते हैं। जैसे हमने मान लिए इस बार सवाल ले लिया कोस x डिग्री। जरा गौर से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमें अवकलन जो करना है वो y का करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के साथ में करना है। लेकिन यहाँ ये x डिग्री है न कि x है। चूंकि आप सब लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है, जो कोण मापने की पद्धतियां हैं उनमें से एक रेडियन पद्धति होती है और एक डिग्री वाली पद्धति होती है। चूंकि हमको ये जो भी क्वेश्चन है वो रेडियन पद्धति में दे रखे हैं, तो आप इसे x डिग्री को किस में बदलोगे, रेडियन पद्धति में बदलोगे। तो आपको पता होना चाहिए x डिग्री को मैं पाई x अपॉन 180 भी लिख सकता हूं। इसको कन्वर्जेशन कर दिया। अब देखो इसके तो डिग्री है लेकिन इसके डिग्री नहीं है, इसका मतलब आपने किस में बदल दिया, रेडियन में। तो आप पहले तो अपने सवाल को ही सुधारोगे। क्या लिखोगे बताओ, सवाल को जब सुधारोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू कोस और पाई x अपॉन 180। अब देखो हम जैसा कि हमने 2 दिन पहले पढ़ा था तो केवल कोस x हुआ करता था, आज कोस x के अलावा कुछ और बैठा हुआ है। इसका मतलब ये किसी कंपोजिट फंक्शन को शो कर रहा है। इसका कैसे डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देखो बेटा होता कैसे है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ऑपरेटर किसको दोगे, कोस को दोगे। और आप सब बच्चों को पता है कोस को जैसे ही आप ऑपरेटर दोगे, ऑपरेटर से मतलब है dy अपॉन dx, केवल d अपॉन dx दोगे। जैसे चलो मैं लिख देता हूं एक बार, ये वाला ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि आपसे ये क्या करवा रहा है, अवकलन करवाएगा। किसका करवाएगा, जो इसके आगे बैठा हुआ मिलेगा। तो आप किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, इस वाले पार्ट का। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब ये ऑपरेटर कोस से पहले कनेक्ट हो रहा है तो कोस का हम सब जानते हैं माइनस का साइन होता है। और ये मैंने आपको पहले बताया दिया कि ये कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनके आगे का जो ये वेरिएबल है वो सबसे पहले मिला हुआ है वैसा ही चलता रहेगा उसके पास।
अभी देखो बेटा, आप लोगों ने केवल d/dx जो है वो केवल cos को दिया है, आगे वाले वेरिएबल तक तो पहुंच नहीं पाए। तो हम आगे पहुंचेंगे भाई अभी अवकलन करने के लिए, किसके पास पहुंचेंगे, πx/180 पर। अब यहां जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहां पर पाई और 180 का जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर साइन से बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर कौन बचेगा, केवल x बचेगा। और x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो क्या मैं अपने सवाल को ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस साइन πx/180, ये तो इसका हिस्सा, और ये π/180 आप पीछे ले आए और आप सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, x का। और मैंने आपको पहले बता दिया था, इस प्रकार के फलनों में यदि अंत में आप x का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो कुल मिला के देखो क्या बचता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं -π1/80 और इसको लिख देता हूं मैं साइन। और वैसे बेटा इसको चाहूं तो मैं अब दोबारा x डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे अवकलन तो करना था, सो कर दिया। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं वैसा का वैसा, और इतना इतना पार्ट कौन हो जाएगा, 1। तो कुल मिला के आपको अपने दिए गए सवाल का रिजल्ट क्या मिल गया, कोस के रूप में हो तो माइनस का π/180 साइन x डिग्री। आप इसे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। जरूरी नहीं है कि हमेशा कोस में ही हो, साइन कोस टेन किसी में भी दे सकता है, आप इसको आगे बढ़ा लेंगे। हाँ ये जरूर ध्यान रखेंगे, x डिग्री की जगह हमेशा क्या लिख दोगे, रेडियन में बदलोगे, πx/180 लिख दोगे। ऐसा करने के बाद आप अपने पुराने मेथड से जो आज आपको मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। चलो और देखते, इसके एग्जाम्पल वगैरह निकालना बहुत ईजी है। जैसे बेटा आपके पास एक सवाल दे रहा हूं मैं E, और ऊपर लिख रहा हूं tan इनवर्स, और इसके अंदर पहुंचा रहा हूं मैं x²। देखो कितना कॉम्प्लिकेट हो गया। क्या आपने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा था क्या, कि भाई सर ने बता दिया हो कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, नहीं। वजह क्या है, वो आपके बेसिक फार्मूले हैं, उनको यूज में करते हुए हम इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखो ये कुल मिलाए कितने प्रकार के फलनों का मिक्सचर है, सोचो, उसे ही कहते हैं कंपोजिट फलन। इसमें ई भी आया है, इसका मतलब ये चरघातांकी भी रखता है। इसमें इनवर्स आया है, इसका मतलब ये प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी एडजस्ट कर रहा है। और x² का मतलब होता है केवल अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये कुल मिला के कितने प्रकार के फलनों का कंपोजिट बन रहा है। ये आपके पास चरघातांकी और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, और इसके अलावा वो क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रिक फंक्शन। इन सब का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है, आप चाहो तो पहले ही अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितनी बार करना पड़ेगा। देखो आपका ऑपरेटर पहले ई को मिलेगा, एक बार हो जाएगा। ई के बाद बोलेगा मैं तो tan इनवर्स के पास जाऊंगा, उसका भी करके आएगा। tan इनवर्स के बाद किसके पास जाएगा, x⁴ 2 के पास, तो पावर का करेगा। पावर के बाद लास्ट में किसका करेगा, बेस का करेगा। तो बेस का हमेशा लास्ट में होता है, e⁴x और a⁴x को छोड़ दिया जाए तो बेस का हमेशा लास्ट होता है। तो देखो कैसे करने जा रहे हैं, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, y को तो मैंने क्या दे दिया, ये संकारक जिसको बोलते हैं, ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, मशीन जिसको बोलते हैं। मशीन का मतलब ये दे देंगे तो क्या कर देगी, अवकलन कर देगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गन्ना के जूस निकालने वाली मशीन में आप गन्ना दे दोगे तो बाहर क्या निकलेगा, जूस, ऐसे थोड़ा निकलेगा। तो वही वाली बात है, y को ये मशीन दे देंगे तो y का क्या कर देगा, ये अवकलन कर देगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका भी करना है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आप कैसे करने जा रहे हो बेटा, सबसे पहले तो ई को ही देना होगा। तो ई का तो आप सब लोगों को पता है सेम होता है, भले ही ऊपर कुछ भी हो। तो फर्स्ट टाइम तो आप क्या लिखोगे, h' लिखोगे, e⁴ tan इनवर्स x²। और बाद में किसको मिलने वाला है, बाद में आपके पास मिलने वाला है ई के बाद तो tan इनवर्स की बारी है, तो tan इनवर्स x² को देंगे हम। अब देखो धीरे धीरे हम आगे इंप्रूव होते जा रहे हैं, हमको पता चल जाएगा क्या करना है। तो आप सब बच्चों को पता है ये dy/dx सब सबसे पहले किसके टच में है, tan इनवर्स के। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये तो tan इनवर्स x² है, लेकिन हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स x की। तो बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हम सब बच्चों को पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², यानी 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, अपॉन में 1 आएगा और प्लस में x² आएगा। लेकिन वो तो तब आता है ना जब tan इनवर्स के पास x हो। यहां तो tan इनवर्स के पास कौन है, x², तो इसका वर्ग कर देंगे हम। तो कुल मिला के हमको क्या मिलेगा, इसका वर्ग मिलेगा।
अब डिफरेंशिएशन आपने कर दिया है किसका, टेन इनवर्स से रिलेटेड चीज का। अब आप किसका करोगे, नेक्स्ट टाइम जो करना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर के पास जाओगे। तो लिख देते हैं कि अभी कर नहीं रहे, बाद में कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। तो कुल मिला के आपको क्या मिलने वाला है, e की पावर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, मल्टीपल करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब ये कह रहा है कि अवकलन करो, तो मैंने आज ही बताया था कि e की पावर x और a की पावर x में पहले बेस का नहीं होता है, सॉरी पावर का नहीं होता, बाकी सब में पहले पावर का होगा। तो पावर की है इसकी बताइए, 2 है, तो आप सब बच्चों को पता है 2 पावर का कैसे होता है, 2 पीछे आ जाएगा और एक घात क्या हो जाएगी, कम, और कम घात को क्या बोल सकता हूं मैं, 1 लिख देता हूं। अब बताओ बच्चों किसका करोगे, अभी हमारे पास वो 1 नहीं है, अभी हमने केवल x की पावर 2 का किया है। ये आधार बोल रहा है हमारा नंबर कब आएगा, तो आधार का नंबर कब आएगा, ये अब आ जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेप बची है। इसका 1 आने का मतलब आपका रिजल्ट आपको मिल गया है। तो यहां से तो बचेगा 2x e की पावर 10x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4। ये आपके दिए गए सवाल का रिजल्ट है। हो सकता है बुक में सवाल नहीं हो, लेकिन अब आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलो मैं बुक का कोई क्वेश्चन लेता हूं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं बुक के जो आप कर सकते हो। चलो 12th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं बुक का। आपकी एक्सरसाइज बुक का 12th क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 10, फिर log है बेटा, और अंदर जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में। चलो बेटा देखो ये भी बहुत सारे फिल्म 10 यानी कि त्रिकोणमिति आ गई, log लघुगणक आ गया, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि अलजेब्रा आ गई। 3 प्रकार के फंक्शन है इसमें। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा ये जो ऑपरेटर होता है वो किसको मिलेगा, इधर y को मिलेगा तो इधर 10 को मिलेगा, और सब बच्चों को पता है 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो होता ही होता है। x का मतलब है उस समय x था, तो आज 10 के आगे कौन है, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या कर दोगे, 10 का तो sec स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x का काम कर रहा है 10 के लिए तो, लेकिन अभी तक आपने डिफरेंशिएशन तो 10 का ही किया है। अब किसके पास जाएंगे हम, log के पास। तो या तो कंटिन्यू कर दो यहीं पर, जैसे कि इस प्रकार से पहले मैं 10 का करूंगा जैसा आएगा, फिर मैं log का करूंगा, log के बाद में किसका करूंगा, पावर का करूंगा, पावर के बाद किसका करूंगा, बेस का करूंगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप दिखा दो कि कैसे करना है। तो मैं एक सवाल और बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी आपने किसका किया है, 10 का, अब किसका करोगे भाई, अब आप लोग कहने जा रहे हो कि अभी अवकलन पूरा नहीं हुआ है, हम और करेंगे, पर किसका करेंगे अगली बार स्टेप में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस प्रकार करेंगे। तो हम सबको पता है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो बेटा, ये ई बेस पे है, log का हमेशा 1 अपॉन एक्स होता है, यानी 1 के अपॉन में वो चीज आ जाएगी जो log लिए बैठा है। तो यहां यदि देखा जाए तो log का करते समय 1 में कौन आ जाएगा, log कौन लिए बैठा है, log के पास तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई रूट में, तो ये आ जाएगा। अब किसका बाकी है, अभी log के आगे कौन बच गया, log के आगे बच गया सर रूट में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल बच गया, इसका करेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, देखो ये sec स्क्वायर है, ये आपके पास log, ये एच डैश लिखना है क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो चुका है, और ये आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं। अब सुनिए बेटा, सबसे पहले आप अवकलन किसका करोगे, यानी पावर का, और पावर कौन है यहाँ पर, रूट पावर होती है 1/2, या फिर आपको सूत्र लिखवा रखा है क्या, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सब बच्चों को पता है रूट एक्स का कभी भी डिफरेंशियल करोगे तो आपके पास आने वाला है 1/2 रूट एक्स, यानी क्या होता है रूट एक्स का, 1/2 इंटू रूट एक्स। फिर से बोलो 1/2, तो मैं लिखूंगा भाई 1/2, और रूट एक्स यानी मैं उसका करी रूट एक्स कर रहा हूं, लेकिन यहां तो रूट एक्स के लिए एक्स का काम कौन कर रहा है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ हमारे दिए गए पार्ट का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोचो आप कहां तक पहुंच गए। अभी तो सर हम ये डिफरेंशियल केवल इसकी पावर का करके आए, अंदर तो पहुंच ही नहीं पाए। तो अंदर पहुंचते हैं। अंदर जैसे पहुंचोगे तो किसके पास जाओगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये u इंटू वी ने सॉरी u प्लस वी का मेथड है, तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं क्या आता है। कुल मिला के आपके पास सेक स्क्वायर log √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूंकि बेटा ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, तो सेम हो गई। और सेम होने का मतलब आप दोनों के पास रूट वाला पावर हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको पहुंचाएंगे तो इसका तो सबको पता है, एक का क्या होता है 0, तो आप लिख देंगे कि सर एक का तो 0 होगा। और एक्स स्क्वायर के अंदर सबसे पहले तो पावर का होगा, तो पावर का हो जाएगा तो 2x की पावर 1 हो जाएगा। फिर x का भी करने बैठ जाएंगे अगली स्टेप में, या फिर इसी साथ कर देते हैं। तो सब बच्चों को पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 प्लस 2x होता है, यानी कुल मिला के 2x हो गया। 0 जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली स्टेप में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या उत्तर मिलेगा, ये आपके सवाल का रिजल्ट हो जाएगा। x भी तो बच गया, 2 कट गया, और बटे में कौन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का रिजल्ट है। इसको उतार लेंगे भाई। चलो और करते हैं इसके अलावा। वीडियो को पॉज करके उतार लेना बेटा। इसके अलावा और देखिए बहुत क्वेश्चन होते हैं, कितने बना सकते हो आप चाहो तो। अब आपके पास एक 30 नंबर का क्वेश्चन है, ए है और उसकी पावर आपके पास है tan 3x। चलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले किसका करोगे, वही वाली बात है, y का इधर करेंगे सर, तो इधर किसको दे देंगे, इसको पूरे को दे देंगे एक बार, तो तभी तो पता चलेगा कि हम किसका कर रहे हैं। a की पावर x का काम हो रहा है यहाँ पर। a की पावर x तो नहीं है, लेकिन a की पावर x की तरह। तो आप सबको पता होना चाहिए a की पावर x का सर ने क्या बताया था। सर ने बोला था a की पावर x का तो a की पावर x आएगा एक बार, तो फिर a की पावर x आएगा, तो ये आज तो यही आएगा, तो ये आएगा tan 3x। फिर सर ने बोला था a की पावर x इंटू में log a होता है, तो हमें भी log a लिखना पड़ेगा, log a लिख दिया। और e बेस पे होता है तो e बेस पे लिख देंगे। सोच के देखो आपने किसका कर दिया। आपने अभी बेटा केवल a की पावर x से किया है, tan 3x का तो नाम ही नहीं लिया आपने अभी तक। तो आप अगली स्टेप में किसका करोगे, अगली स्टेप में सर हम करेंगे tan 3x का। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो a की पावर tan 3x और ये आपके पास log a। अब यहां बेटा सबसे पहले tan का करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऑपरेटर को tan ही मिल रहा है सबसे पहले। तो हम सब जानते हैं ये भले कुछ भी हो, लेकिन हम इसको कुछ समय के लिए मन ही मन में x मान लेते हैं। तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x की जगह तो आपको पुट कौन करना पड़ेगा, x की जो वास्तविक वैल्यू 3x चल रही है यही करना पड़ेगा। तो बताओ tan का क्या होता है, tan का आपके पास sec स्क्वायर x होता है, तो x का मतलब आपने किसका कर दिया, tan का किया, लेकिन 3x लिखना पड़ेगा क्योंकि है 3x वहां पर। अभी तक आपका ऑपरेटर 10 तक तो पहुंच गया, 3x तक नहीं पहुंचा। चलो 3x तक भी पहुंचा देते हैं। तो 3x पर पहुंचाओगे तो ये दोनों जोड़ में थोड़ी है, गुणा में है, तो ये 3 बोलेगा कि मैं तो मल्टीपल में डिवाइड में हूं, तो मेरे तो बाहर निकाल लो। तो केवल x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 1, 3 बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको उत्तर मिलेगा 3a tan 3x log ऑफ a, कौन से बेस पे, e पे, और साथ में आपके पास sec स्क्वायर 3x। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जितने भी सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं फलनों के फलन, उन सबके क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी आप सब निकालेंगे, जो नहीं आएंगे वो पूछ लेंगे। बहुत क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये लेते हैं 15 नंबर का लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब
इंटू साइन 3x। अच्छा सवाल है। वैसे देखा जाए तो दोनों फलन कैसे हैं, त्रिकोणमिति के हैं और कैसे हैं, गुणा में हैं, लेकिन दोनों के जो एंगल है ना, एंगल वो अलग अलग है। तो हम इनको एक काम कर लेते हैं, फेज सेकंड मान लेते हैं। फेज सेकंड मानते हैं तो देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, फेज सेकंड के अनुसार बेटा साइन की पावर 3x को बोलोगे। आप तो यही रुक जाओ, हम जो अवकलन करेंगे वो किसका करेंगे, साइन 3x का करेंगे। अगली स्टेप में बताओ, अब आप कहोगे कि साइन 3x को छोड़ दो सर और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, साइन की पावर 3x का। बिल्कुल यही मेथड होता है। अब आगे इंप्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ तो ये तो बाहर रह गया इसलिए बच गया, और ये देखो अवकलन करेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैं बार बार ऑपरेटर साइन नहीं लगाऊंगा, एक साथ बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप किसका करोगे, साइन का। सर साइन का कर देंगे हम तो। बोलो क्या होता है, कोस होता है, और आगे वाला तो आएगा ही आएगा। लेकिन क्या साइन का करने से कोस 3x हो चुका है, नहीं, वो केवल साइन x का ही होता है। हम किसका कर रहे हैं, साइन 3x का। तो हमारा ऑपरेटर साइन के अलावा और किसका क्या आएगा, 3x का भी करेगा। तो 3x का कितना हो जाएगा बेटा, 3। अब x का हो चुका है, इसका वाला खत्म हो गया पार्ट। तो लीजिए अगली स्टेप में देखो, ये कौन है, साइन 3x है। अब यहां पर पहले किसका करोगे, तो मैंने सबसे पहले बताया था e की पावर x में और a की पावर x में छोड़ के सबसे पहले किसका करते हैं, पावर का ही करते हैं, चाहे कुछ भी दे रखा हो। पावर कौन है यहाँ पर, 3। सबको पता है पावर का कैसे होता है, पावर पीछे आएगी और आपके पास क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो इसके पीछे आने का मतलब, ये आगे आने का मतलब 3 हो जाएगा, और साइन की पावर कितनी बच जाएगी। अरे आपने अभी साइन की पावर का किया है, साइन का भी तक नहीं होगा, केवल 3 का किया है। कुछ बच्चे सोचते होंगे साहब इतना ही होता है, x² का जैसे होता है। अभी तक आपने किसका किया है, केवल पावर का। बेस तक तो पहुंचे ही नहीं हो। अब किसका करेंगे, बेस का। बताओ पावर का बेस कौन है, आधार कौन है, साइन x। साइन x का करते हैं। बताओ साइन x का क्या आएगा आपके पास, कोस x आएगा। स्टेप बाय स्टेप लिख लो, चाहे इस प्रकार से लिख लो। अभी आप कहोगे कि सर साइन का ही तो किया है, x का तो किया ही नहीं है। x का 1 होता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ये रिजल्ट हो गया। इसको आप एडजस्ट करके लिख दो। मल्टीपल में 3 है तो पहले 3 लिख दो, और ये आपके पास साइन की पावर 3x है और cos 3x हो गया। यहाँ पे आपके पास 3 है तो 3 लिख दो। एक तो आपके पास यहाँ पर कौन आया हुआ है, साइन 3x है, बिल्कुल। एक आपके पास कौन है, साइन स्क्वायर x है। एक आपके पास कौन है, cos x है। ये लीजिए भाई हमारे दिए गए क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक के क्वेश्चन निकालेंगे, जो नहीं आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कौन कौन सा नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।